आज क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर और इसमें हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव यानी एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं कर्तव्यवाचक और पैसिव वॉइस को कहते हैं हम कर्मवाचक। एक्टिव वॉइस को क्या बोलते हैं? कर्तव्यवाचक। और पैसिव वॉइस को बोलते हैं हम कर्मवाचक। एक्टिव जो होते हैं हमारे 12 प्रकार के होते हैं, यानी 12 टेंस होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? एक्टिव कहलाते हैं। एक्टिव कौन से होते हैं? हमारे टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट के चारों पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 हमारे क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस हम सिर्फ 8 टेंसों का ही बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 8 टेंसों का ही बनाते हैं। कौन से बनाते हैं ये बताएंगे हम। एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव, जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? यानी कि कर्ता। कर्ता यानी कि जो कार्य करने वाला होता है, हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रत्येक पैसिव वॉइस की, एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रत्येक पैसिव वॉइस की वर्ब यानी कि क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते। कोई सा ही पैसिव वॉइस बनाएंगे अगर उसमें उसकी क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले। जब हम एक्टिव जो पैसिव वॉइस बनाएंगे और जो पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, किसका? पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, उससे पहले हम क्या लगाएंगे? बी बाई, यानी बाई लगा देते हैं। और पैसिव वॉइस उन्हीं टेंसों का बनता है, ये नोट करके रखना अपने माइंड में, कि पैसिव वॉइस उन्हीं वाक्य उन्हीं एक्टिव का बनता है जिनमें ऑब्जेक्ट दिया होता है। जिन एक्टिव में ऑब्जेक्ट दिया होगा उन्हीं टेंसों का हमारा क्या बनेगा? पैसिव वॉइस बनेगा। और पैसिव वॉइस हमारे 8 टेंसों का बनता है। कौन सी का बनता है? देखिए, चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। यहाँ जिन टेंसों का एक्टिव बनता है वो लिखे हुए हैं और उनका हम चेंजिंग रूप भी लिखा है। देखिए, पहला दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो साइक्रिया होती है यानी हेल्पिंग वर्ब होती है, हमारी होती है एस या आई एस। अफर्मेटिव में ऐसे ही एस लगाते हैं। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में हम डू या डज का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है वो हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी एज, एम, आर और प्लस यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताना प्रत्येक पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म लगती है? हमारी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो हमारी साइक्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हमारी एज, एम, आर। क्या होती है? एज, एम, आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा ये चेंज होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। उसकी साइक्रिया क्या रहेगी? एज, एम, आर। बस इनके साथ इस टेंस के पैसिव वॉइस में बीइंग ऐड हो जाएगा, BEING, बीइंग ऐड हो जाएगा। एज लगाएंगे तो एज बीइंग, एम होगा तो एम बीइंग, आर होगा तो आर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हमारी हैज या हैव। हैज या हैव एक वचन होगा यानी सिंगुलर होगा तो हैज का यूज होता है, प्लूरल होगा तो उसके साथ हमारा हैव का यूज होता है। और क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और ये चेंज हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रहता है, लेकिन क्या जुड़ जाएगा? बीन। हैज होगा तो हैज बीन, हैव होगा तो हैव बीन, BEEN, बीन ऐड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो प्रयोग होना ही होना है। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव में लगाते हैं क्रिया की सेकंड फॉर्म और
क्या होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और डबल इंटरोगेटिव में क्या लगाते हैं हम, डिड लगाते हैं। और ये हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाज या बर होती है। एक वचन के साथ बाज और बहुवचन के साथ बर लगाते हैं, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। इसमें टेंस नहीं पढ़े हैं तो आप देख लीजिए, टेंस के हमने पिछली वीडियो में करा चुके हैं, सभी टेंसेस करा चुके हैं, तो उन्हें आप पढ़ लीजिए, कौन से टेंस में कौन से रूल लगते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट जो कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी क्या होती है, बाज या बर। एक वचन के साथ बाज, बहुवचन के साथ बर, और मुख्य क्रिया की यानी फोर्थ फॉर्म में आने की क्या लग जाती है, आईएनजी। कंटिन्यूअस टेंस हमेशा कंटिन्यूअस में रहता है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहता है। क्या जुड़ी जाती है हमारी, बाज और बर। एक वचन के साथ बाज और बहुवचन के साथ बर, और क्या लग जाती है इसमें, बीइंग, BEING। क्या लग जाएगी, बीइंग लगेगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, देखते हैं स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो साइक्रिया होती है वो हमारी क्या होती है, हेड होती है। एक वचन होगा तो भी हेड लगाएंगे, और बहुवचन होगा तो भी हम हेड ही लगाते हैं। और परफेक्ट कोई सा भी टेंस हो उसमें थर्ड फॉर्म का यही होता है। और जो पास्ट परफेक्ट जो टेंस है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, लेकिन क्या जुड़ जाएगी, बीन जुड़ जाएगी। हेड के साथ क्या होगा, बीन। चाहे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो, जब पास्ट परफेक्ट हो, जब फ्यूचर परफेक्ट हो, इन टेंसों में हमारा क्या ऐड हो जाता है, बीन, BEEN, बीन ऐड हो जाएगा। और अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है बिल और सेल, यानी आई भी के साथ सेल लगाते हैं, और अन्य सभी के साथ किसका ही करते हैं हम, बिल का। आई भी के साथ सेल, अन्य सभी के साथ बिल का यूज करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट हमारा किस में चेंज हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। यानी जितने हमारे इंडेफिनिट है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, ये अपने कंटिन्यूअस में चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज हो जाते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है बिल या सेल, और होती है बी, यानी आई वी के साथ सेल भी, अन्य सभी बिल भी लगाएंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो हमें प्रयोग करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनता है नहीं है पैसिव वॉइस का। और अंतिम में हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव या शैल हैव। आई बी के साथ शैल हैव, अन्य सभी के साथ विल हैव लगाते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कोई सा ही परफेक्ट हो, हर टेंस में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा ही होगा। ये परफेक्ट में ही रहेगा, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, विल हैव या शैल हैव प्लस बी। बताया था कोई सा परफेक्ट हो पैसे बनाएंगे तो उसमें बीन लगना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं एक बार और टेंस हम। जितने हमारे इंडेफिनिट होते हैं हमारे किस में चेंज हो जाते हैं, कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा, और पास्ट इंडेफिनिट होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। और जो हमारे कंटिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहता है, केवल बीइंग बढ़ेगा ही, BEING। परफेक्ट हमारा परफेक्ट रहता है, देखो प्रेजेंट कंटिन्यू, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू रहेगा, बीइंग बढ़ा। पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहा, बीइंग बढ़ गया। थर्ड फॉर्म तो प्रत्येक पैसिव वॉइस में लगनी ही लगनी है। बात करें परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट में रहेगा, बीन बढ़ जाती है, BEEN। और हमारा चाहे पास्ट परफेक्ट हो, परफेक्ट में रहता है, क्या बढ़ती है, बीन। और फ्यूचर परफेक्ट में रहता है, क्या बढ़ जाती है, बीन। बस इतना ही रूल याद रखना। परफेक्ट में रहता है, बीन बढ़ती है। कंटिन्यूस रहता है, बीइंग बढ़ती है। और इंडेफिनिट अपने कंटिन्यूस में चेंज हो जाते हैं। और प्रत्येक पैसिव वॉइस में वर्ब की लगती है हमारी थर्ड फॉर्म। देखते हैं हम
चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन वाली क्लास हमने आपको कराई है, प्रोनाउन कौन से होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। अगर हमारे ही आ जाए तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। अगर हमारा सब्जेक्ट ग्रुप में ही है तो ऑब्जेक्ट में हिम हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट में हिम दिया है, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही का हो जाता है हिम और सी का हो जाएगा हर। ही का हिम, सी का हर। आई का मी और मी का आई। भाई अगर सब्जेक्ट रूप में आई है तो आप पैसे बनाएंगे तो मी हो जाएगा। अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट केस में मी दिया है तो एक्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट केस में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यू का यू, दे का देम और देम का दे, इट का इट ही रहता है। और जो कोई नाम आ जाए, रिंकू चिंकू मिंकू टिंकू, वो नाम का नाम ही रहेगा। नो, इसमें नाम में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, बस इतनी याद रखना है। एक्टिव वॉइस को हम कर्तव्यवाचक, पैसिव वॉइस को हम कर्मवाचक। एक्टिव हमारे 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसों का बनाते हैं। जो हमारे 8 प्रकार टेंस होते हैं, जो टेंस कितने प्रकार होते हैं, 12। तो उन 12 टेंसों का क्या बनता है हमारा एक्टिव। और पैसिव बनाते हैं वो सिर्फ हम 8 टेंसों का बनाते हैं, वो ये लिखे हुए। एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रत्येक पैसिव वॉइस की क्रिया के हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले, पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले हम बाई यानी बी वाई का प्रयोग करते हैं। और एक बात और नोट्स करके रखना, एक्टिव पैसिव जो एक्टिव से जो पैसिव बनाए जाते हैं तो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है। अब एक्टिव में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। इसके एग्जांपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब स्टेप बाय स्टेप लेंगे। कल जो नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट कराएंगे 8 दिन में, और फिर उसके बाद आपके इम्परेटिव करा दिए जाएंगे 9-10 दिन में, आपके विद टेस्ट के फाइनल हो जाए। तो एक्टिव पैसिव सीखने के लिए हमारे चैनल MBR इंस्टीट्यूट को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।